तो द्वंद क्या है? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये दिन है, ये रात है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सुख है, ये दुख है, ये मेरा है, ये पराया है। ये सब द्वंद है, सब द्वंद है संसार में। ये जीवन है, ये मृत्यु है, सब द्वंद है। अरे जो जीवन भक्ति में नहीं लगा वो तो मृत्यु ही है ना, जीवन क्या है? तुम तो जी रहे हो मरने के लिए। जो आदमी भक्ति नहीं कर रहा वो तो जी रहा है मरने के लिए, मृत्यु को प्राप्त करेगा। वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी में भी शक्ति नहीं आपको अमर बनाने की। हिरण्यकशिपु ने ट्राई किया, आप प्रयास मत कीजिए, ब्रह्मा जी नहीं दे सकते, सिर्फ भगवान कृष्ण दे सकते अमरत्व, और भक्ति करने से मिलेगा। लोग खुश होते हैं, ओ मेरा तो हेल्थ कितना अच्छा है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, ये भी खाता हूँ, वो भी खाता हूँ, पूरा हेल्थ का ध्यान रख रहा हूँ, पूरा हेल्थ 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 हेल्थ। लेकिन क्यों रख रहे हो हेल्थ अच्छा? क्योंकि मैं जी सकूं। जी किसके लिए रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? मरने के लिए। मतलब हेल्थ किसके लिए बना रहे हो? मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, ताकि यमराज को अच्छा शरीर मिले। एनीवे यमराज जी के पास तो ये शरीर पहुंचेगा नहीं, वो तो यमदूत यहीं छुड़वा देंगे। तो अच्छा हेल्थ बना रहा है, अच्छा जी रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, किसके लिए? मृत्यु को प्राप्त करने के लिए। तो ये कोई जीना है? तो इसीलिए जीवन और मृत्यु दोनों द्वंद है। शुभ अशुभ ऐसे ही हो गया, द्वंद है सब। तो ये सबको समान करना, कैसे समान करेंगे? भक्ति करके। भक्ति करके समान होगा। आप भक्ति करोगे, जियो चाहे मरो। चलो एक कथा बताते हैं आपको। एक साधु होते हैं, वैष्णव होता है, साधु वैष्णव महर्षि। वो जाते हैं तो देखते हैं कि एक राजा का बच्चा है, युवराज, राजा का बेटा युवराज, और भोग में लगा पड़ा है। तो साधु कहते हैं उसको कि जियो वा मरो मां, तुम जियो बेटा, मरना मत। तो उनका असिस्टेंट सुनता है, हाँ ठीक है, तुम जीते रहो, मरना मत। आगे जाते हैं, एक कसाई मिलता है, जो जानवरों को काटता है। उसको बोलते हैं कि तुम जियो भी नहीं और तुम मरो भी नहीं, जियो मां मरो मां, न जियो न मरो। अब आशीर्वाद चेंज हो गया, असिस्टेंट ने लिख लिया दो आशीर्वाद। इसने भी सोचा मैं कॉपी कर लेता हूं आशीर्वाद, मैं भी किसी को दूंगा तो दे सकता हूं ना, लेकिन ने तो 2 अलग अलग दे दिया, समझ में नहीं आता। आगे जाते हैं, एक ब्रह्मचारी मिलता है। ये ब्रह्मचारी मतलब वैष्णव नहीं, ये कर्मकांडी ब्रह्मचारी, तपस्वी मिलता है। तपस्वी को बोलते हैं जियो मां मरोवा, तुम जियो मत मर जाओ। फिर लिख लिया, अरे ये तो इसको और ये कुछ आशीर्वाद दे दिया, जियो मत बोलते हैं मर जाओ। और फिर आगे जाते हैं तो एक हरे कृष्णा का भक्त मिलता है, अपना झोली माला लिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये साधु देखते हैं उसको, बोलते हैं जियो वा मरो वा, तुम जियो चाहे मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असिस्टेंट ने लिख लिया। अब शाम को आके पूछते हैं, बोलते हैं गुरुजी ये 4 लोगों को अलग अलग आशीर्वाद क्यों दिए आप, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। तो गुरुजी बोले देखो, वो युवराज है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए इसलिए भोग रहा है, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ भोगने में लगा पड़ा है। तो इसलिए वो जीता रहेगा तो सुखी रहेगा, मर जाएगा तो नरक में जाएगा, इसलिए मैं उसको आशीर्वाद दिया जीते रहो। सबको एक आशीर्वाद देने वाला तो लोकल आदमी होता है, स्पेशल जो एडवांस लोग होते हैं सबको अलग अलग आशीर्वाद देते। अच्छा, उसके बाद कसाई मिला। अब कसाई जी रहा है तो पाप कर रहा है, मरेगा तो यमदूत इसका यही हाल करेंगे। तो ये तो बेचारा जिए चाहे मरे, दोनों में ही दुख है इसको, तो इसीलिए तुम न जियो न मरो, यही तुम्हारा आशीर्वाद। साधु का भाव देखिए, वो बचाना चाहते हैं,
तुम न जियो, क्योंकि जियोगे तो पाप करोगे, न मरो, मरोगे तो भी तुम्हारा जो होगा वो प्यूरिफिकेशन कर देंगे, क्लीनिंग होगा। हाँ, तुम्हारा डिसइंफेक्टेशन हो जाएगा, यानी डिसइंफेक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा। और यमदूत बहुत अच्छे से सैनिटाइज करते हैं। तो और फिर वो तपस्वी को बोले, तपस्वी योग में लगा है, अच्छा योग कर लिया, बेचारा जी रहा है तो तपस्या कर रहा है, मृत्यु होगी तो ब्रह्मलोक चला जाएगा, इसलिए मैं बोला तुम मर जाओ, तुम्हारा तपस्या अच्छा है, तुम ब्रह्मलोक जाओ, यहाँ रहोगे तो तपस्या और करते रहोगे, इतना कठिन तपस्या क्या है। अच्छा, तो पहले को आपने बोला कि तुम सुखी रहो इसलिए जीते रहो, मरोगे तो दुख मिलेगा। दूसरे को बोला तुम जी रहे हो तो भी दुख मिल रहा है, पाप कर रहे हो, मरोगे तो भी गड़बड़, इसलिए तुम बीच में रहो। तीसरे को आपने बोला क्योंकि आप तपस्वी हो, योग कर लिया, अच्छा जाओ ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक कहीं निकल जाओ। चौथा वाला जो था, ये स्पेशल बाबा जिसको आपने बोला जियो चाहे मरो, जो तुमको करना है, हरे कृष्णा कर रहा था, बोले वो तो अभी भी भक्ति कर रहा है और शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ जाके भक्ति करेगा, वो यहाँ भक्ति करेगा, वहां भक्ति करेगा, जहां जाएगा भक्ति करेगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए भक्ति करते रहो, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसार में वो कहीं भी रहेगा वो भक्ति करेगा। उसका ये शरीर है, इसीलिए उसको न जीने में इंटरेस्ट है न मरने में इंटरेस्ट है, उसको भक्ति करने में इंटरेस्ट है। प्रभु आप आए हैं, भगवान बोलते हैं कि मैं काल के रूप में आता हूं, सब कुछ लेके चला जाता हूं, तो आप मेरे को लेने आए, ले जाइए।